देखो, बरामद करनी पड़ती है या वो खुद तोहफे में दे देता है, इसका फैसला तो अब होगा। बहरहाल ये जदीद टेप रिकॉर्डर मुझे पसंद आया है, इसलिए टेप ना सही, टेप रिकॉर्डर ही सही। कोई ना कोई निशानी तो होनी ही चाहिए, इमरान ने कहा और फिर टेप रिकॉर्डर उठाए वो वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुम्हें यकीन है कि ट्रूमैन वो टेप वाकई तुम्हें तोहफे में दे देगा? जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, उसने सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए हमसे आगे रहकर ये कार्रवाई की है, लेकिन उसे भी मालूम है कि हमारा माल उसे हजम नहीं हो सकता, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। और अगर उसकी नीयत खराब हो गई तो? तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो आदमी को उसकी नीयत का ही फल मिलता है, जिस तरह तुम्हें अब तक कड़वा फल ही मिल रहा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कड़वा फल? क्या मतलब? तनवीर ने और ज्यादा चौंक कर कहा। एक तो सब्र का फल कड़वा होता है, दूसरा नीयत खराब हो तो भी फल कड़वा ही रहता है। अब ये तुम्हें पता कि तुम्हारी नीयत खराब है या तुम सब्र कर रहे हो। अगर खुद कोई फैसला न कर सको तो जूलिया से पूछ लेना, इमरान ने जवाब दिया। तुम्हें बस यही बकवास करनी आती है। वो ट्रूमैन तुम्हें वाज़ेह शिकस्त देने में कामयाब हो गया है और तुम ढीठों की तरह हंस रहे हो, तनवीर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। ये मामला ही ऐसा है कि इसमें ढीठ बने बगैर मीठा पल मिल भी नहीं सकता, इमरान ने कन अखियों से साथ चलने वाली जूलिया की तरफ देखते हुए कहा और जूलिया ने बेख्तियार मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो अब अच्छी तरह समझ गई थी कि इमरान किस पैराए में बात कर रहा है। बॉस, क्या आप वाकई अपना किया हुआ शिकार इमरान के हवाले कर देंगे? मेज की दूसरी तरफ बैठे हुए मॉरिस ने होंठ चबाते हुए कहा। वो इस वक्त अपने हेडक्वार्टर के कमरे में बैठे हुए थे। करना पड़ेगा मॉरिस, तुमने सिर्फ इमरान का नाम सुना हुआ है, कभी उससे टकराव नहीं हुआ। इमरान यकीनन हमारे पीछे उस लेबोरेटरी तक पहुंच जाएगा और फिर उसे मालूम हो जाएगा कि टेप वहां से उड़ा लिया गया है, ट्रूमैन ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन उसे ये कैसे मालूम होगा कि ये काम हमने किया है? हम तो अपना कोई निशान वहां छोड़कर नहीं आए, मॉरिस ने कहा। वो 1000 आंखें रखता है मॉरिस, तुम उसे जानते ही नहीं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो, ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बॉस, अगर मेरी बात माने तो इस बार आजमा ले, मुझे यकीन है कि उसे किसी सूरत भी पता नहीं चल सकता, मॉरिस ने हतमी लहजे में कहा और ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। अगर उसे पता ना चला तो मेरा वादा मॉरिस कि मैं टेप उसके हवाले ना करूंगा, ट्रूमैन ने कहा और मॉरिस का चेहरा मसरत से खिल उठा। ट्रूमैन को वापस नाराक पहुंचे हुए आज दूसरा रोज हो गया था और ट्रूमैन ने अपने सेक्शन के तमाम अफराद को इमरान और उसके साथियों को तलाश करने पर लगा रखा था, लेकिन इस दौरान ना ही इमरान की कॉल आई थी और ना ही इमरान या उसके साथी ट्रेस हो सके थे। मगर अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि मेज पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और ट्रूमैन ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। यस, ब्लैक ईगल, ट्रूमैन ने तेज लहजे में कहा। मानकी बोल रहा हूँ बॉस, मैंने एक औरत और 4 मर्दों के एक ग्रुप को चेक किया है। वो हॉस्टन से आने वाली परवाज से नाराक एयरपोर्ट पहुंचे हैं, लेकिन वो सब एग्रीमी हैं। अलबत्ता उनमें से एक जो उनका लीडर लग रहा है, उसका कदो-कामत बिल्कुल इमरान जैसा है। दूसरी तरफ से मानकी ने रिपोर्ट देते हुए कहा, होशियारी से निगरानी करते रहो, लेकिन तुमने उनसे कोई राब्ता नहीं करना, ट्रूमैन ने कहा और रिसीवर रख दिया। अगर ये इमरान और उसका ग्रुप होगा तो यकीनन वो मुझसे खुद ही राब्ता करेगा, ट्रूमैन ने मॉरिस की तरफ देखते हुए कहा और मॉरिस ने इस बात में सर हिला दिया। फिर काफी देर बाद मॉनकी ने उन्हें फोन पर बताया कि ये ग्रुप हॉर्किन कॉलोनी की एक कोठी में चला गया है, जो शायद पहले से उनके पास थी, क्योंकि उसके फाटक पर मौजूद ताला उन्होंने चाबी से खोला था। ट्रूमैन ने मुसलसल निगरानी जारी रखने का कह दिया था, लेकिन मजीद एक रोज गुजर जाने के बावजूद जब इमरान ने उससे राब्ता ना किया तो ट्रूमैन सोच में पड़ गया कि कहीं इमरान उससे नाराज तो नहीं। उसे शायद ये बात बुरी लगी हो कि ट्रूमैन ने उससे आगे बढ़कर मिशन मुकम्मल कर लिया है, इसलिए वो सोचने लगा कि अब उसे खुद ही इमरान से राब्ता कायम कर लेना चाहिए। लेकिन अभी वो कोई फैसला ना कर सका था कि ट्रांसमीटर पर कॉल आनी शुरू हो गई। इस वक्त ट्रूमैन दफ्तर में अकेला बैठा हुआ था। उसने अलमारी खोलकर उसमें से ट्रांसमीटर निकाला और उसे मेज पर रखकर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, प्रिंस ऑफ डम कॉलिंग ओवर, ट्रांसमीटर से इमरान की आवाज सुनाई थी। लहजा वैसे ही शगुफ्ता और चहकता हुआ था। यस, ब्लैक ईगल अटेंडिंग यू, ओवर, ट्रूमैन ने जवाब देते हुए कहा। बड़ी लंबी परवाज की है ब्लैक ईगल ने, अब तक थकन उतरी है या नहीं, ओवर,
दूसरी तरफ से इमरान की चहकती हुई आवाज सुनाई दी और ट्रूमैन बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ब्लैक ईगल कभी नहीं थकता प्रिंस, आप सुनाए क्या मसरूफियात हैं? ओवर। ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो वापस जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि जाने से पहले ब्लैक ईगल को मिशन की कामयाबी की मुबारकबाद तो दे दूं। ओवर। इमरान ने जवाब दिया और ट्रूमैन बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ, आप शायद मेरी कॉल के मुंतजिर रहे हैं। हालांकि मुझे आपकी रिहाइश का भी इल्म नहीं था और न ही आपकी यहाँ कोई स्पेशल फ्रीक्वेंसी मेरे पास थी। ओवर। ट्रूमैन ने कहा, तुम्हारे आदमी शायद तुम्हें रिपोर्ट देने का कल्फ नहीं करते। हालांकि उनसे मुलाकात एयरपोर्ट पर भी हो गई थी और इस वक्त भी वो कुटी के बाहर मौजूद हैं और बाकायदा शिफ्टों में ड्यूटी दे रहे हैं। अगर इजाज़त दो तो उनको कह दूं कि अपने बॉस को तो रिपोर्ट दे दिया करो। आखिर वो बॉस है, रिपोर्ट लेना तो उसका फर्ज है। ओवर। इमरान की आवाज़ सुनाई दी और ट्रूमैन के चेहरे पर बेख्तियार नदामत के आसार नमूदार हो गए। रिपोर्ट तो उन्होंने मुझे दे दी थी, लेकिन मेरी फ्रीक्वेंसी तो आपके पास थी। मैं तो आपकी तरफ से कॉल का मुंतजिर रहा था। ओवर। ट्रूमैन ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा, मैं दरअसल वापसी का प्रोग्राम बनाने में मसरूफ रहा। अब प्रोग्राम फाइनल हुआ है तो मैंने सोचा कि सच्चे आदमी को ट्रांसमीटर पर ही मुबारकबाद दे दूं। शायद एयरपोर्ट पर हमें सी ऑफ करने आ जाए। इमरान की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी। आई एम सॉरी प्रिंस, आपको ख्वामखा मेरे रवैये की वजह से कुफत हुई। मैं आ रहा हूँ तोहफे समेत। ओवर एंड ऑल। ट्रूमैन ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने उसे अलमारी में रखा और फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने मॉरिस को अपने पास आने के लिए कहा और रिसीवर रख दिया। वो मॉरिस को साथ ले जाना चाहता था ताकि मॉरिस का तारुफ इमरान से करा दे, क्योंकि एक लिहाज से वही अब उसका नंबर 2 था। उसके साथ ही वो मलहका कमरे की तरफ बढ़ गया जिसके एक खुफिया सेफ में वो माइक्रोटेप मौजूद थी जो उसने लेबोरेटरी से हासिल की थी। टेप तो वो ट्रूमैन ले गया, अब क्या प्रोग्राम है? जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। वो सब अभी नाश्ते से फारिग होकर एक कमरे में इकट्ठे आकर बैठे थे। प्रोग्राम क्या होता है? बेनील वो मराम वापसी, मतलब है टाई टाई फिश। वैसे एक बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई कि आखिर ये टाई टाई फिश क्या मुहावरा है। टाई टाई तो हुई तोते की आवाज़, लेकिन इसके साथ अंग्रेजी में फिश। आखिर ये क्या अनमल बेजोड़ टाइप मुहावरा है? इमरान की जुबान चल पड़ी। ये मुहावरा तुम्हारे लिए बनाया गया है। तुम टाई टाई यानी बकवास बहुत करते हो, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। अब देखो, हम यहाँ आए हैं मिशन मुकम्मल करने। भाग दौड़ भी बहुत हुई, नतीजा क्या निकला? यही कि टेप ले गया ट्रूमैन और अब तुम बैठे हो उसकी तरफ से तोहफे के इंतजार में। तनवीर ने बुरी तरह झुंझलाए हुए लहजे में कहा, तो क्या करूं? अब सच्चे आदमी से लड़ा भी तो नहीं जा सकता, लोग कहेंगे सच से लड़ता है। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? क्या वाकई तुम बगैर मिशन मुकम्मल किए वापस जाना चाहते हो? जूलिया ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मिशन तो मुकम्मल हो गया, जहाँ टेप थी वहाँ मौजूद नहीं है। बस यही रिपोर्ट जाकर चीफ को दे दूंगा। फिर अगर चीफ ने कोई नई जगह बताई तो नया चेक बन जाने का स्कोप बन जाएगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसका मतलब है अब हमें खुद ही जाकर ट्रूमैन का क्रियाक्रम करना पड़ेगा। चलो उठो कैप्टन शकील, मैं देखता हूँ कैसे नहीं मिलती वो टेप। तनवीर ने एक झटके से कुर्सी से उठते हुए इंतहाई तेज और सख्त लहजे में कहा। तुम उसका ठिकाना जानते हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं उसे ढूंढ लूंगा, अब यहाँ बैठे रहने से तो नहीं मिलेगा वो, तनवीर ने जवाब देते हुए कहा। ढूंढने की क्या जरूरत है, कल से उसके आदमी हमारी निगरानी कर रहे हैं, इमरान ने जवाब दिया। तो इस बार जूलिया और कैप्टन शकील भी चौंक पड़े। निगरानी कर रहे हैं? ओ, ट्रूमैन के आदमी, इसके बावजूद तुम यहाँ इत्मीनान से बैठे हो, क्या हो गया है तुम्हें? जूलिया ने झिल्लाए हुए लहजे में कहा। मैं देखता हूँ कि कौन है ये। मैं इस ट्रूमैन की हड्डियों से भी वो टेप बरामद कर लूंगा, तनवीर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में पैर पटकते हुए कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। एक मिनट तनवीर, अगर इमरान साहब इस तरह मुतमईन बैठे हैं जबकि उन्हें मालूम भी है कि ट्रूमैन के आदमी हमारी निगरानी कर रहे हैं, तो इसकी तह में जरूर कोई मकसद होगा। कैप्टन शकील ने उठकर तनवीर के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा। तो फिर ये बताए कि क्या मकसद है? ख्वामखा हमें सस्पेंस में मुब्तला कर रखा है इसने, तनवीर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे दांत पीसते हुए बात कर रहा हो। क्या तुम कल ट्रूमैन से मिले थे? जूलिया ने गौर से इमरान की तरफ देखते हुए कहा। ट्रूमैन से? नहीं, जब से हम नाराक आए हैं उससे ट्रांसमीटर पर तो बात हुई थी, वहाँ कार्लाइल के अड्डे में, लेकिन मुलाकात तो नहीं हुई, इमरान ने जवाब दिया। तो फिर कल तुम 3-4 घंटे कहाँ रहे थे?
यहाँ आने के बाद तुम वापस चले गए और फिर तुम्हारी वापसी काफी रात गए हुई थी। जूलिया ने गुर्राते हुए कहा। अरे अरे तुम जाग रही थी। लाहौल वला कुव्वत, मैं समझा तुम गहरी नींद में हो, इसलिए मैं जूतियां उतार कर दबे कदमों तुम्हारे कमरे के सामने से गुजरा था। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। बकवास मत करो, सीधी तरह बताओ कहाँ रहे थे। जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। मैंने सोचा अब वापस जाना तो बहरहाल ठहर गया है, इसलिए क्यों ना नाराक के 2-3 नाइट क्लबों की सैर ही कर ली जाए। आदमी नाराक आए और नाइट क्लबों की सैर किए बगैर वापस चला जाए, इसका शुमार यकीनन बदसौकी में ही होगा। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। ये यूं ही बकवास करता रहेगा मिस जूलिया, आप डिप्टी चीफ हैं, जरूरी नहीं कि आप इसकी बातें माने। आप खुद भी हुक्म दे सकती हैं। आप हुक्म दें तो मेरा दावा है कि मैं 1 घंटे के अंदर ट्रूमैन को ट्रेस करके उसे टेप बरामद करा लूंगा। तनवीर ने कहा। अगर ट्रूमैन को ट्रेस करना है तो ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं उसे यहीं बुलवा लेता हूँ। बाकी रहा टेप बरामद करने वाला काम, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर उसने टाइगर को ट्रांसमीटर लाने के लिए कहा। टाइगर खामोशी से उठा और कमरे से बाहर चला गया। तनवीर और कैप्टन शकील दोबारा कुर्सियों पर बैठ गए, लेकिन माहौल में उसी तरह तनाव मौजूद था। चंद लम्हों बाद टाइगर वापस आया तो उसके हाथ में स्पेशल ट्रांसमीटर मौजूद था। उसने ट्रांसमीटर इमरान के सामने रख दिया। इमरान ने उस पर ट्रूमैन की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर बटन ऑन करके उसने कॉल देनी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से ट्रूमैन ने कॉल रिसीव की और इमरान ने उसे भी यही बताया कि वो वापस जा रहा है, और साथ ही ये भी बता दिया कि उसे मालूम है कि उसके आदमी निगरानी कर रहे हैं। जिस पर ट्रूमैन ने कहा कि वो खुद मिलने आ रहा है तोहफे समेत, और उसके साथ ही ट्रूमैन ने कॉल ऑफ कर दी। लो भाई तनवीर, तुम्हें खौमाखा तकलीफ हुई, ना सिर्फ ट्रूमैन खुद आ रहा है बल्कि वो तोहफा भी ले आ रहा है। इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ करते हुए तनवीर से मुखातिब होकर मुस्कुराते हुए कहा। ये तो उसकी खुशकिस्मती है कि उसने खुद ही यहाँ आने और टेप देने की हामी भर ली है, इस तरह उसने अपनी जान बचा ली है। तनवीर ने जवाब दिया। तो क्या वाकई वो ये टेप तुम्हें तोहफे में दे देगा? अगर उसने ऐसा ही करना था तो फिर उसे खुद इस कदर जद्दोजहद करने की क्या जरूरत थी? जूलिया ने हैरान होते हुए कहा। मिस जूलिया, बाज लोगों की अना को इस तरह तस्कीन मिलती है कि वो खुद कामयाबी हासिल करें और फिर अपनी कामयाबी का समर दूसरों को देकर उन पर एहसान करते। ये ट्रूमैन भी मुझे इसी कबील का आदमी लगता है, कैप्टन शकील ने कहा, और जूलिया ने सर हिला दिया। और फिर आधे घंटे बाद कॉल बेल बजने की आवाज सुनाई दी तो इमरान ने टाइगर को बाहर जाने का इशारा किया और टाइगर उठकर तेज तेज कदम उठाता दरवाजे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद ट्रूमैन एक और मकामी आदमी के साथ कमरे में दाखिल हुआ। ट्रूमैन के चेहरे पर कामयाबी की भरपूर मुस्कुराहट वाज़े नजर आ रही थी। ये मेरे हेडक्वार्टर का इंचार्ज है, मॉरिस, मेरा नंबर 2, ट्रूमैन ने अपने साथी का तारुफ कराते हुए कहा, यानी लाइट ब्लैक ईगल। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और ट्रूमैन बेख्तियार कहकहा मारकर हंस पड़ा। तारुफ के बाद वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। इमरान साहब, आपने ट्रांसमीटर पर मुझे मुबारकबाद दी थी। क्या आपको मालूम हो गया था कि मैं मिशन में कामयाब हो गया हूँ? ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मुझे पहले मालूम हो जाता कि हेलीकॉप्टर में वापस जाने वाला ट्रूमैन है तो मुझे शिकारगाह और लेबोरेटरी में जाकर लाशें तो न देखनी पड़ती। मैं जरा कमजोर दिल वाक़ई हुआ हूँ, इसलिए लाशें देख लूं तो कई कई दिन खाना नहीं खा सकता, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब आपको ये पता न चल सका था कि हेलीकॉप्टर पर कौन जा रहा है तो फिर आपको ये कैसे मालूम हुआ कि शिकारगाह और लेबोरेटरी में सब कुछ बॉस ने किया है? मॉरिस ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम्हारा बॉस होनहार तालिबे इल्म है, इसलिए अपना सबक याद रखता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मतलब, कैसा सबक? मॉरिस ने हैरान होकर पूछा। ये सच्चा आदमी पूछगुछ के लिए पुराने जमाने वाला तरीका इस्तेमाल करता था। थप्पड़, मुक्के, घूंसे, लाते मार मार कर पूछगुछ करता था। मैंने इसे जरा जदीद सबक दे दिया कि नथने काटकर और पेशानी की रग पर जरबे लगाकर आसानी से पूछगुछ की जा सकती है और पूछगुछ करने वाले को भी बाद में मालिश नहीं करानी पड़ती। तुम्हारे बॉस ने ये सबक याद रखा। कार्लाइल से पूछगुछ भी इसने उसी तरह की और वहाँ कैबिन में मौजूद लाश के भी नथने कटे हुए थे। इमरान ने मुस्कुराते हुए वजाहत की तो ट्रूमैन बेख्तियार हंस पड़ा। आपने दुरुस्त कहा है इमरान साहब, वाकई ये तरीका इस कदर आसान और मौसर है कि अब मैं यही तरीका इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करता हूँ।
बहरहाल मॉरिस का चैलेंज था कि आपको किसी तौर भी ये मालूम नहीं हो सकता कि लेबोरेटरी में होने वाली कार्रवाई हमने की है, लेकिन मैंने इसे कहा था कि इमरान साहब 1000 आंखें रखते हैं। ये ना मान रहा था, इसलिए मैं इसे साथ ही ले आया हूँ। ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा और मॉरिस फीकी सी हंसी हंसकर रह गया। मुझे सिर्फ एक अफसोस है कि तुमने वहाँ बेचारे साइंसदानों को कत्ल आम कर दिया। क्या जरूरत थी उन्हें कत्ल करने की? वो तो आम से साइंसदान थे। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, इमरान साहब, एक तो ये कि उनका ताल्लुक मुजरिम तंजीम से था और दूसरे हमने भी यहाँ नाराक में ही रहना है और इस लेबोरेटरी के खात्मे से बिग बॉस जैसी बैनुल अक़वामी तंजीम खत्म नहीं हो जानी थी। ये लोग हमारी निशानदही करके हमें मुसीबत में मुब्तला कर सकते थे, इसलिए मेरे नुक्ते नज़र से उनका खात्मा जरूरी था। ट्रूमैन ने जवाब देते हुए कहा और इसके साथ ही उसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और दूसरे लम्हे एक माइक्रोटेप निकालकर उसने इमरान के सामने मेज पर रख दी। ये लीजिए वो माइक्रोटेप जिसे बिग बॉस ने पाकिशा से उड़ाया था, इसे मेरी तरफ से तोहफे के तौर पर कबूल कर लीजिए। ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कदरे फाकराना लहजे में कहा, अच्छा तो ये है वो माइक्रोटेप जिसकी खातिर तुमने इस कदर कत्लो गारतगिरी की थी। क्या वाकई ये वही टेप है? इमरान ने टेप उठाकर उसे गौर से देखते हुए मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल वही टेप है। मैंने इसे वहाँ बाकायदा माइक्रोटेप रिकॉर्डर में सुना था, पूरी तसल्ली की थी। जब मैंने सरदावर का नाम सुना तब मुझे यकीन आया कि यही मतलूबा टेप है। ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम वो माइक्रोटेप रिकॉर्डर तो वहीं छोड़ आए थे, खासा जदीद किस्म का था, उससे आवाज यकीनन साफ निकलती होगी। इमरान ने कहा, हाँ था वो खासा जदीद किस्म का, लेकिन मैं उसे कहाँ उठाए फिरता, यहाँ मार्केट में एक से एक जदीद चीजें मिल जाती हैं। ट्रूमैन ने जवाब दिया और इमरान हंस पड़ा। ट्रूमैन, मैंने महसूस किया है कि तुमने इस टेप के हुसूल के लिए वाकई बेपनाह जद्दोजहद की है, इसलिए ये तुम्हारा हक है कि तुम इसे रखो और मैं वैसे भी खुद शिकार करने का आदी हूँ। दूसरों का किया हुआ शिकार मुझे कभी हजम नहीं होता। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा और टेप उठाकर उसने मेज पर ट्रूमैन के सामने रख दी। आप शायद इस बात पर नाराज हैं कि आपकी कॉल मिलने के बावजूद मैंने आगे बढ़कर काम क्यों किया है। असल बात यह है कि जब आपकी कॉल आई थी उस वक्त तक मैं इस कदर जानलेवा और भयानक जद्दोजहद से गुजर चुका था कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सोचा कि अब इस कदर जद्दोजहद कर ली है तो उसे अंजाम तक भी पहुंचा दूं, वरना मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं आपसे आगे निकलूं या आपको पीछे छोड़ दूं। ट्रूमैन ने सर हिलाते हुए कहा, क्या कार्लाइल के नथने चीरने और उसकी पेशानी पर इस कदर जोरदार सर पे लगाना कि उसकी पेशानी पर उभर आने वाली रखी फट जाए, उसको तुम जानलेवा और भयानक जद्दोजहद कहते हो? इमरान ने इस बार बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, नहीं इमरान साहब, ये बात तो सिरे से जद्दोजहद में शुमार भी नहीं होती। मैं आपको तफसील बताता हूँ ताकि आपको मेरी असल कैफियत का इल्म हो सके। जब आपने मुझे टेलीफोन पर कॉल किया था तो मैंने आपको तफसील से बताया था कि मुझे जब ये इत्तला मिली कि रॉसफील्ड का एक कातिल ग्रुप किलर्स पाकिस्तान में कोई मिशन मुकम्मल करना चाहता है, तो मैंने रॉसफील्ड जाकर उनका खात्मा किया। फिर उनसे मुझे ऑर्जिमेंट कस्बे के गर्न का पता चला जिसने ये मिशन उन्हें रेफर किया था। मैंने गर्न को तलाश किया और उस पर तशद्दुद से नाराज की एक खुफिया मुजरिम तंजीम स्कॉर्पियन का पता चला जिसका चीफ बाल्डोन था, और बाल्डोन से मुझे पता चला कि ये सारा सेटअप बिग बॉस तंजीम का है। उसके एक आदमी मैथ्यूज का भी मैंने पता चला लिया था। उस वक्त तक मुझे यही मालूम था कि पाकिस्तान के साइंसदान सरदावर को उन्होंने अगवा किया है और मैंने सरदावर को बरामद करना है, लेकिन आपने बताया कि सरदावर सिरे से अगवा ही नहीं हुए, तो हकीकतन मुझे बेहद अफसोस हुआ कि मैंने खौमखा इस कदर भरपूर जद्दोजहद की है। इस कैफियत में मेरे मुंह से वाकई ऐसी बातें निकली कि आप नाराज हो गए। मुझे आपके नाराज होने पर एहसास हुआ कि वाकई मैंने ऐसी बातें करके ज्यादती की है। चुनांचे मैंने आपसे माजरत की तो आपने मुझे बताया कि सरदावर की अगवा की बजाय सरदावर और शुक्रानी साइंसदान के दरमियान अहम साइंसी फार्मूले पर होने वाली बातचीत का माइक्रोटेप तैयार करके एक्रीमिया पहुंचा दिया गया है। तो मैंने उस टेप के हुसूल की बात की तो आपने उसमें किसी दिलचस्पी का इजहार न किया। चुनांचे मैंने अपने तौर पर सोचा कि मैं खुद ये टेप हासिल करूंगा और फिर इसे हासिल करने के बाद सोचूंगा कि इसका क्या किया जाए। चूंकि आपने बताया था कि ये टेप किसी रिचर्ड ग्रुप ने पाकिस्तान से उड़ाया है, चुनांचे मैंने उस रिचर्ड ग्रुप को ट्रेस किया। तब पता चला कि रिचर्ड ग्रुप को बिग बॉस के एक एजेंट थॉमसन ने हलाक कर दिया है, क्योंकि रिचर्ड ने उस टेप की बिना पर बिग बॉस को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। बहरहाल थॉमसन को पकड़ा गया तो पता चला
कि टेप बिग बॉस के एक अहम आदमी कार्लाइल के पास पहुंचा दिया गया है। उसके बाद मैं कार्लाइल को तलाश करता हुआ अपने 4 साथियों समेत उसके खास अड्डे पर पहुंच गया। ट्रूमैन ने तफसील बताते हुए कहा और फिर उसने कार्लाइल के मुकाबले में अपने साथियों की हलाकत और कार्लाइल का उसके साथियों की लाशों को आदमखोर खूंखार कुत्तों के हवाले करने से लेकर खुद उन कुत्तों के साथ होने वाले खौफनाक और जानलेवा मुकाबले और आखिर में कार्लाइल पर काबू पाने तक की पूरी तफसील बता दी। ये तफसील इस कदर खौफनाक थी कि इमरान तो इमरान, तनवीर, जूलिया, टाइगर और कैप्टन शकील सबके चेहरों पर हैरत के साथ साथ ट्रूमैन के लिए बेख्तियार तहसीन के आसार उभर आए। बहुत खूब, वाकई तुमने इंतहाई जानलेवा जद्दोजहद की है, इमरान ने तहसीन आमेज लहजे में कहा और ट्रूमैन का चेहरा मसरत से खिल उठा। शुक्रिया, कार्लाइल पर तशद्दुद करके मैंने मालूम कर लिया कि वही बिग बॉस का पुरइसरार चीफ है और उसने ये टेप हॉस्टन में एडन स्कॉट लेबोरेटरी में भिजवा दिया है और मैं उससे मालूमात हासिल कर ही रहा था कि मुझसे ज़रब जोरदार लग गई और उसकी पेशानी की रग फट गई और वो हलाक हो गया। बहरहाल मैं अपने हेडक्वार्टर वापस आया और वहाँ से मॉरिस और दूसरे 3 साथियों को साथ लेकर मैं हॉस्टन पहुँच गया। वहाँ मुझे आपकी कॉल मौसूल हुई। तब मुझे पता चला कि आप भी उस टेप को हासिल करने के लिए टीम समेत नाराक आए हुए हैं। लेकिन अब आप खुद ही बताएं कि जब मैं इस टेप के लिए इस तरह जद्दोजहद करता हुआ हॉस्टन पहुंच चुका था तो मेरी जहनी कैफियत क्या होगी। चुनांचे मैंने आपका इंतजार करने की बजाय आगे बढ़कर खुद ही टेप हासिल करने का सोचा। फिर वहां मौजूद एक बूढ़े साइंसदान से मुझे लॉर्ड गैरेट की शिकार का और टॉक्सन झील का पता चला। एडन स्कॉट शराब का नाम था और उसे बनाने वाली कंपनी का नाम भी गैरेट इंटरप्राइजर था। इसलिए मैं समझ गया कि यह खुफिया लेबोरेटरी लॉर्ड गैरेट की शिकारगाह में ही होगी। मैंने हॉस्टन में अपने दोस्त की मदद से हेलीकॉप्टर हासिल किया और बराह रास्त उस शिकारगाह पहुंच गया। वहां मौजूद लॉर्ड गैरेट के शिकारियों को खत्म किया और उनके जीप पर तशद्दुद करके मैंने लेबोरेटरी का रास्ता मालूम किया जो उस कैबिन के अंदर से जाता था। इस तरह मैं लेबोरेटरी पहुंच गया। उसका इंचार्ज बूढ़ा डॉक्टर जॉर्ज था। उस डॉक्टर जॉर्ज के अलावा हमने वहां मौजूद हर शख्स को हलाक कर दिया है। फिर उस डॉक्टर जॉर्ज ने बताया कि अभी टेप में मौजूद फार्मूले पर काम शुरू नहीं हुआ और टेप उसी तरह सेफ में मौजूद है। सेफ खुलवाया गया, उससे मैंने टेप बरामद किया, लेकिन मैं तसल्ली करना चाहता था कि यही वो टेप है जो मुझे मतलूब है। चुनांचे उस डॉक्टर जॉर्ज ने वो जदीद साख्त का माइक्रो टेप रिकॉर्डर में इसकी दराज से निकाला। उस टेप रिकॉर्डर की जदीद साख्त देखकर पहले तो मुझे यकीन ही ना आया कि ये वाकई टेप रिकॉर्डर है। चुनांचे डॉक्टर जॉर्ज ने पहले एक और टेप उसके जरिए सुनवाई। जब मुझे यकीन हो गया कि ये वाकई टेप रिकॉर्डर है तो फिर मैंने ये टेप सुनी और जैसा कि मैंने पहले बताया है, जब मैंने उसमें सरदावर का नाम सुना तो मुझे यकीन हो गया कि यही असल टेप है। सरदावर की आवाज़ तो मैं ना पहचानता था, इसलिए उनका नाम सुनकर मुझे यकीन हो गया। फिर डॉक्टर जॉर्ज का खात्मा करके हम हेलीकॉप्टर से वापस हॉस्टन पहुंचे और वहां से नाराक आ गए और अब आपके सामने मौजूद हूँ और ये टेप भी पड़ा है। ट्रूमैन ने पूरी तफसील बताते हुए कहा।